बिहार में शुरू हुआ SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR और चुनाव में वोट चोरी के आरोप को लेकर के विपक्ष एक के बाद एक जो है धुआंधार दिख रहा है। आज जो तस्वीर दिखी वो पहले कभी नहीं दिखी। पूरा इंडिया गठबंधन दिल्ली की सड़कों पर उतर आया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी सांसद प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार सड़कों पर उतरकर बेहद आक्रामक मोड में नजर आए। ग्राउंड से सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दल संसद भवन परिसर में चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मोर्चा निकाल रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस, अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी, महुआ मोइत्रा के नेतृत्व में टीएमसी के तमाम सांसद अपने अपने तरीके और अलग अलग बैनर लेकर चुनाव आयोग तक कूच कर रहे थे। विपक्ष के इस मोर्चे में दोनों सदनों के करीब 300 सांसद शामिल थे। जैसे ही सांसदों का ये मार्च चुनाव आयोग की बिल्डिंग तक पहुंचने वाला था, उससे पहले ही इन सभी को दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। यहीं शुरू हो गया सियासी संग्राम। विपक्षी सांसदों और दिल्ली पुलिस में झड़प शुरू हो गई। इस दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग की तबीयत बिगड़ गई, बेहोश हो गई, जिसे राहुल गांधी ने सहारा देकर गाड़ी में बैठाया और अस्पताल भिजवाया। इस प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांद कर दूसरी तरफ आते दिखे। इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और सुष्मिता देवी भी अपनी साथी महिला सांसदों के साथ बैरिकेडिंग फांदती दिखी। इसी तरह प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की तमाम महिला सांसद भी एकत्रित थी, जो सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। माहौल गर्माता देख दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी सांसदों को हिरासत में ले लिया। 2 बसों में भरकर सांसदों को संसद मार्ग थाने में ले जाया गया, लेकिन इस दौरान रास्ते में ही प्रदर्शनकारी सांसद शांत नहीं बैठे और अपनी मांगों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन कर रहे अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया गया और राहुल गांधी को भी। राहुल गांधी ने यहाँ एक बार फिर से अपनी मांग दोहराई। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी सांसदों को संसद बाग थाने लाया गया। यहाँ भी विपक्षी दलों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ अपने मोर्चे की आवाज बुलंद रखी। हालांकि कुछ देर बाद सभी सांसदों को छोड़ दिया गया। थाने से छूटने के बाद सभी सांसद चुनाव आयोग से मिलने का अपना फैसला कैंसिल कर चुके थे और सीधे संसद की कार्रवाई में भाग लेने पहुंच गए। आप सभी को मालूम है कि हम इलेक्शन कमीशन के पास दरअसल विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधि मंडल को आज चुनाव आयोग ने दोपहर 12 बजे मिलने के लिए बुलाया था। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक लेटर के जवाब में चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों को 30 सदस्यों के साथ मिलने के लिए बुलाया था और वक्त भी मुकर्रर कर दिया था।
चुनावों में धांधली और विशेष मतदाता पुनरीक्षण को लेकर संसद के बाद सड़क पर भी चुनाव आयोग और विपक्षी सांसदों के बीच शहमात का खेल दिन भर चलता रहा। चुनाव आयोग की तरफ से दलील दी गई कि उनकी तरफ से 12 बजे के तयशुदा वक्त पर विपक्ष का कोई डेलीगेशन उनके दफ्तर तक नहीं पहुंचा और दफ्तर के बाहर उनके बड़े अधिकारी विपक्ष के 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का इंतजार करते रहे। लेकिन विपक्षी सांसदों की तरफ से दलील दी गई कि उनके सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लिहाजा उनके वक्त को बढ़ाया जाए। सूत्रों ने यहाँ तक दावा किया कि मुलाकात का वक्त फिर 2 बजे तय हुआ, लेकिन विपक्ष ने हिरासत में रहते हुए अपनी रणनीति बदली और ये तय हुआ कि अगर सभी 300 सांसदों को चुनाव आयोग अपने दफ्तर बुलाता है तो वो सभी जाएंगे, जिसके लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं हुआ और आखिरकार ये मुलाकात चुनाव आयोग से विपक्षी सांसदों की नहीं हो सकी। चर्चा यहाँ तक है कि दरअसल विपक्ष अपनी रणनीति के तहत ही सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटेस्ट को अंजाम देना चाहता था, जिससे चुनावों में एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो सके और इसका चुनावी फायदा मिल सके।